नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि मिथुन राशि के जातकों के लिए अगस्त 2021 का महीना कैसा रहेगा। अगस्त 2021 में मिथुन राशि के जातकों की कुंडली में दो बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग बन रहे हैं। सुख भाव में भद्र महापुरुष राजयोग और धन भाव में बुधादित्य योग। हालांकि अष्टम भाव में शनि विराजमान है वक्री अवस्था में, तो इन सभी ग्रह स्थितियों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली अगस्त 2021। आपके राशि के स्वामी बुध हैं, जो कि धन भाव में सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं और 9 अगस्त को कुंडली के तृतीय भाव में गोचर करेंगे सिंह राशि में और 9 अगस्त से 26 अगस्त तक सिंह राशि में ही गोचर करेंगे और 26 अगस्त को कुंडली के सुख भाव में गोचर करेंगे और वहाँ पर नीच भंग राजयोग बनाएंगे, क्योंकि शुक्र 11 अगस्त को आपके सुख भाव में कुंडली के गोचर करेंगे और 11 अगस्त से 26 अगस्त तक, चूँकि कन्या राशि में शुक्र नीच के होते हैं, तो 11 अगस्त से 26 अगस्त तक 15 दिन तक नीच की स्थिति में रहेंगे और 26 अगस्त को जैसे ही बुध गोचर करेंगे सुख भाव में, तो वहाँ पर नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे और स्थितियाँ अत्यंत श्रेष्ठ हो जाएंगी। सूर्य 17 अगस्त को पराक्रम भाव में गोचर करेंगे और 17 अगस्त से 26 अगस्त तक बुध के साथ एक बार फिर से बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। तो ग्रह स्थितियाँ बहुत ही शुभ हैं। देवगुरु आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि राहु द्वादश भाव में और केतु छठे भाव में हैं और शनि वक्री अवस्था में अष्टम भाव में। तो इन सभी ग्रह स्थितियों का अलग अलग विश्लेषण करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं आपके लाभ, आपकी आय, आपकी इनकम और आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में। कुंडली के एकादश भाव से आपकी आय का विचार किया जाता है और एकादश भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल पराक्रम, साहस और ऊर्जा के कारक हैं और पराक्रम भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो बहुत ही शुभ स्थिति है। ये एक विशेष राजयोग की स्थिति बना रहे हैं, तो आपके लिए लाभ की स्थितियां बहुत ही सुखद हैं। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति कर्म भाव के स्वामी, केंद्र के भाव के स्वामी होकर और धन भाव यानी त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं, तो ये एक विशेष राजयोग की स्थिति बना रहे हैं और ये जिस भाव को देखेंगे उस भाव को और साथ ही साथ उस ग्रह को बलवान करेंगे और आपके गेन, आपके प्रॉफिट को बहुत ही ज़्यादा बेहतर बना देंगे। सूर्य और बुध 25 जुलाई से 25 जुलाई को बुध का गोचर कर्क राशि में हुआ है और सूर्य और बुध 25 जुलाई से और 8 अगस्त रात्रि तक बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे आपके धन भाव में। धन भाव में बुधादित्य योग बनना एक बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम स्थिति है। ऐसे जातकों को समाज में मान सम्मान तो प्राप्त होता ही है, प्रचुर मात्रा में धन भी प्राप्त होता है, क्योंकि ये योग धन भाव में बन रहा है। चूँकि योग कारक ग्रह सूर्य और बुध अत्यंत महत्वपूर्ण भाव धन भाव में हैं, इसलिए अपना पूर्ण प्रभाव प्रदान करेंगे। बुध सूर्य के साथ युति बना रहे हैं तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रभाव प्रदान करते हैं।
बुध आपको बुद्धिमान बनाते हैं, कुशल वक्ता बनाते हैं, शार्प माइंडेड और बेटर प्लानिंग स्किल वाला व्यक्ति बनाते हैं। मेमोरी पावर को बूस्टअप करते हैं। सूर्य सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन, न्यायिक सेवा और राजनीति के कारक हैं, जबकि बुध व्यापार, बुद्धि और तकनीक के कारक हैं। वर्तमान ग्रह गोचर काल में जो लोग टेक्निकल वर्क, व्यापार या नौकरी से जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उनके धन संपत्ति वैभव में बहुत बड़ी वृद्धि होने वाली है। खास करके वो जातक जो कि आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग इनसे जुड़े हुए हैं, टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए हैं, उन्हें बहुत लाभ होगा। जो मैनेजमेंट, शिक्षक, वकील, डॉक्टर हैं या लेखक हैं, अभिनेता हैं या बैंक के कर्मचारी हैं या कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं या राजस्व कर्मचारी हैं, उनको भी बहुत बड़ा लाभ होगा। साथ ही साथ जो जातक प्रशासनिक सेवा में, न्यायिक सेवा में या राजनीति से जुड़े हुए हैं, विदेश सेवा से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को भी बुधादित्य योग का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो इस गोचर काल का आप लाभ उठाएं, अधिक से अधिक परिश्रम करें और अधिक से अधिक धन का अर्जन करें। अब आइए बात कर लेते हैं सुख भाव में बनने वाले भद्र महापुरुष राजयोग के बारे में। भद्र महापुरुष का निर्माण उस समय होता है जबकि कोई ग्रह केंद्र में हो और स्वराशि में हो। 26 अगस्त को बुध सिंह राशि से कन्या राशि में गोचर करेंगे। कन्या राशि बुध की स्वराशि है और बुध केंद्र में है, सुख भाव में। तो भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे जो कि बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग है। और बुध की दृष्टि आपकी कुंडली के कर्म भाव पर पड़ेगी। कर्म भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु और बुध परस्पर बहुत गहरे मित्र हैं। तो आपके कार्य क्षेत्र, आपके जॉब, आपके कैरियर के लिए भी ये योग बहुत ही बेहतर होगा। बुध का ये भद्र महापुरुष राजयोग आपको महाधनी बना देगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे जातक जिनकी कुंडली में ये राजयोग बनता है वो अत्यंत बुद्धिमान होता है और रत्नों को तराजू में तौलने वाला होता है। रत्नों को तराजू में तौलने का मतलब अत्यंत धनी, महाधनी। ये योग आपको एक अच्छा लेखक, अच्छा वक्ता, बैंक अधिकारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फाइनेंस रिलेटेड कार्यों में एक्सपर्ट बना देता है। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कॉमर्स, फाइनेंस, शेयर मार्केटिंग, ब्रोकरेज, इन सब कार्यों से जुड़े हुए जातकों को भद्र राजयोग बहुत ही लाभ पहुंचाता है। और ये योग आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में बन रहा है। जैसा मैंने बताया कि धन भाव में बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है, तो आपको अत्यंत धन की प्राप्ति होगी। और चतुर्थ भाव में 26 अगस्त से भद्र योग का निर्माण हो रहा है, तो आपको सुखों के साधनों में वृद्धि होगी। ये योग कुंडली में एक दिन के लिए भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। आपकी कुंडली में तो 26 अगस्त से लेकर आगे सितंबर में भी फर्स्ट वीक तक ये बना रहेगा। तो इस योग में आप वाहन खरीद सकते हैं, सुख सुविधा के साधन खरीद सकते हैं, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड आप परचेज कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पारिवारिक और मानसिक सुखों की भी प्राप्ति होगी। परिवार के साथ संबंध आपके बहुत ही अच्छे होंगे। व्यापारियों के लिए ये योग अत्यंत श्रेष्ठ है और अभी तक व्यापार में जो मंदी की स्थिति वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, क्योंकि कर्म भाव पर बुध की सीधी दृष्टि पड़ रही है। व्यापार में उन्नति होगी।
और देवगुरु आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं तो प्रबल भाग्योन्नति भी करेंगे। व्यापार में, नौकरी में, जॉब में, कैरियर में, प्रोफेशन में अभूतपूर्व उन्नति होगी। लाभ के नए नए रास्ते बनेंगे और आपकी आय में वृद्धि होगी। रेगुलर इनकम होगी और डे टू डे प्रोग्रेस, प्रगति होगी। डेली इनकम आपकी लगातार बढ़ती जाएगी। कुंडली का नवम भाव भाग्य भाव कहलाता है और यहाँ से आपके भाग्य का, पुनर्जन्म के कर्मों का और धर्म और आध्यात्म का विचार किया जाता है। नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं और भाग्य का आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। भाग्य के सपोर्ट से आपके जो भी कार्य अब तक रुके हुए थे वो सभी कार्य पूरे होंगे। आप अपनी शुभ इच्छाओं को पूरा करने में कामयाब होंगे और देवगुरु धन के भी कारक हैं तो आपको धन भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराएंगे। अगर आप किसी तीर्थ स्थान, देवदर्शन या धार्मिक स्थल में जाने की इच्छा रखते थे तो वो इच्छा भी आपकी पूरी होगी। सरकारी पक्ष का आपको पूरा सहयोग मिलेगा क्योंकि धन भाव में सूर्य गोचर कर रहे हैं। आपका कोई कोर्ट कचहरी का विवाद था तो उसमें आपके पक्ष में परिणाम आएगा। सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों से कोई कार्य था तो भाग्य के सपोर्ट से उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। जैसे आपका कोई बिजनेस से संबंधित लाइसेंस, कोटा, परमिट वगैरह था, कोई कॉन्ट्रैक्ट का था या टैक्स रिलेटेड कोई विवाद था तो वो सब सॉल्व हो जाएगा। आपके बच्चे का कोई इंटरव्यू था, कोई बिजनेस डील थी, कोई स्कॉलरशिप थी या नौकरी से संबंधित कोई रिजल्ट, वो आपके पक्ष में आएगा। कार्यक्षेत्र में आपका प्रमोशन होगा, उच्च पद प्राप्त होगा, वेतन वृद्धि होगी। ये सब कुछ देवगुरु के कृपा से होगा। साथ ही साथ आपके नेचर में होगा दूसरों की हेल्प करना, दान देना। स्वभाव में आपके दया और करुणा होगी। तो ऐसी स्थिति में आप जितना अधिक से अधिक गरीबों की, असहाय, लाचार, मजलूम की मदद करेंगे, देवगुरु उतना ही आपका सपोर्ट करेंगे और उतना ही आपको लाभ होगा। ससुराल पक्ष से भी आपको सहयोग मिलेगा, भाई बहनों का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। देवगुरु की दृष्टि आपकी कुंडली में पराक्रम भाव पर पड़ रही है और पराक्रम भाव में मंगल विराजमान है। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों ही बली हों। पराक्रम भाव में मंगल, पराक्रम, साहस, ऊर्जा के कारक हैं, शौर्य के कारक हैं और अपने ही भाव में अत्यंत बलवान हो जाते हैं। देवगुरु भाग्य के, धर्म के कारक हैं, धन के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं। तो इन सब चीज़ों का जब एक संयोग होगा, भाग्य के साथ पुरुषार्थ का संगम होगा तो जीवन में हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और पर्याप्त धन लाभ आपको होगा। देवगुरु की दृष्टि, नवम दृष्टि जो है वो आपके कुंडली के संतान और शिक्षा भाव पर पड़ रही है। देवगुरु संतान और शिक्षा के भी कारक होते हैं। देवगुरु की कृपा से अगर आपका बच्चा किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है या उसने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया हुआ है और उसका रिज़ल्ट अभी वेटिंग में है तो निश्चित रूप से अगर वो रिज़ल्ट इस गोचर काल में आ जाता है वो आपके बच्चे के पक्ष में होगा। ख़ास करके वो स्टूडेंट जो आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर या टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए हैं या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होगी। जो फाइनेंस, एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग या इंश्योरेंस की पढ़ाई कर रहे हैं उन छात्रों को भी विशेष लाभ होगा। देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है संतान और शिक्षा के भाव पर। सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, लेक्चरर या प्रोफेसर बनना चाहते हैं
तो देवगुरु के नवम दृष्टि आपके संतान और शिक्षा के भाव पर पड़ रही है, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। संतान पक्ष से भी आपको शुभ समाचार मिलेगा और संतान प्राप्ति के लिए ये योग बहुत ही बेहतर है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु हैं। अगर अविवाहित हैं तो विवाह के योग बनेंगे, विवाहित हैं तो संतान प्राप्ति के लिए ये समय बहुत ही अनुकूल है, क्योंकि देवगुरु भाग्य भाव में हैं, वक्री अवस्था में अत्यंत शुभ फल देते हैं और उनकी दृष्टि संतान और शिक्षा के भाव पर पड़ रही है, जो कि बहुत ही सुखद और लाभ देने वाली है। शनिदेव आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। एक आम धारणा है कि कुंडली के छठे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव में शनि, मंगल, राहु या केतु हमेशा अशुभ फल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राहु, केतु, मंगल और शनि कुंडली के छठे, आठवें और 12वें भाव में अगर गोचर कर रहे हैं गोचर कुंडली में, तो ये हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं। शनि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है तो आपको रोगों से बचाएंगे, बीमारियों से बचाएंगे और आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। राहु की दृष्टि भी शनि पर पड़ रही है, शनि को और अधिक बलवान बनाएंगे और साथ ही साथ 11 अक्टूबर तक राहु, केतु और शनि तीनों ही अंश बल के साथ हैं, युवा स्थिति में हैं, बहुत बड़ा लाभ देने वाले हैं। तो शनि आपको यहाँ पर बहुत ही शुभ फल देंगे और चूंकि शनि अष्टम भाव में अकेले हैं इसलिए और भी बेहतर फल देंगे। शनि के लिए केतु की स्थिति देखना ज़रूरी होता है। केतु अगर 1 से 7 भाव में विराजमान है तो बहुत ही सकारात्मक फल देते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट होता है। और केतु छठे भाव में विराजमान है, यानी 1 से 7 भाव में विराजमान है। आपको शनि को प्रसन्न रखना होगा। अष्टम भाव का लाभ लेने के लिए शनि को आपको प्रसन्न रखना होगा और इसके लिए आपको मंगलवार के दिन बजरंगबली के मंदिर में जाएं, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंगबली की उपासना करें। शनिवार के दिन सरसों के तिल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाएं और सबसे बड़ी बात, दीन दुखी, असहाय, लाचार, मजलूम व्यक्ति जो भी हो उसकी आप मदद करें। धन से ना कर सकें तो कोई बात नहीं, आप अपने सहयोग कीजिए उसका। शासन प्रशासन से कोई काम उसका रुका है वो आप बनवा दीजिए, कोई सरकारी योजना का लाभ उसको दिलवा दीजिए, तो इसका भी जो है सकारात्मक फल मिलता है। शनि की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। और सबसे बड़ी बात, आपका अगर कोई नुकसान करेगा किसी भी तरह का तो आपको कुछ नहीं करना है, शनिदेव उसका बदला खुद ही ले लेंगे। शनिदेव आपके शत्रु को नष्ट कर देंगे, आपके शत्रु को समाप्त कर देंगे। कुंडली का अष्टम भाव वो जमीन से नीचे के पदार्थों का भी होता है और ऐसे जातक जो कि भूमि से नीचे के पदार्थों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे मेटल एंड मेडिसिन्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस एंड मिनरल्स का व्यापार, चाहे इसका प्रोडक्शन कर रहे हों, चाहे इसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हों, चाहे इसका विक्रय कर रहे हों, बहुत बड़ा लाभ होगा। पुरातत्व रिसर्च और ज्योतिष अनुसंधान और रक्षा अनुसंधान के क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। देवगुरु चूंकि वक्री अवस्था में हैं और वक्री अवस्था में एक भाव पीछे के भाव को भी प्रभावित करते हैं, तो देवगुरु अष्टम भाव को भी प्रभावित करेंगे। और ऐसे में जो जातक रिसर्च या अनुसंधान से या पुरातत्व से जुड़े हुए हैं उनके
ज्ञान में वृद्धि करेंगे। जो जातक मिलिट्री, पैरा मिलिट्री फोर्सेज या पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं और उसकी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो देवगुरु की कृपा से उन्हें सफलता मिलेगी। जो जातक ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट, स्क्रैप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल्स या कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हैं उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं राहु और केतु के बारे में। कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव में अगर क्रूर ग्रह विराजमान हो तो ज़्यादा शुभ फल देते हैं। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का है, तो केतु यहाँ पर विराजमान है, आपके शत्रुओं का नाश करेंगे, आपके रोगों को दूर करेंगे, आपको सुखों में वृद्धि करेंगे, नाम, यश, धन और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। अष्टम भाव में जिस जातक के केतु विराजमान हैं वो अपने जिद के पक्के होते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने वाले होते हैं और जो कार्य उनको सौंपा गया है जब तक वो पूरा नहीं करते तब तक वो शांत नहीं बैठते हैं। हालांकि अस्पष्टवादी होते हैं जिससे किसी को बुरा भी लग सकता है, लेकिन मंगल के प्रभाव से, चूंकि मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो छठे भाव पर पड़ रही है, तो शत्रुओं का नाश होगा। मंगल शत्रुहंता होते हैं। और साथ ही साथ केतु की दृष्टि जो है वो द्वादश भाव पर पड़ रही है और केतु राहु के अशुभ प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और शुभ प्रभाव को बढ़ा देते हैं। तो राहु द्वादश भाव में है, द्वादश भाव खर्चों का है, द्वादश भाव विदेश का है, तो खर्चे थोड़े बढ़ेंगे, लेकिन विदेश से आपको धन की प्राप्ति होगी। विदेश जाकर के आप सेटल हो सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। अब अंतिम बात, आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग भी बनेगा, भले ही वो 5 दिन के लिए ही बने, लेकिन बनेगा और वो आपको बहुत लाभ देगा। इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। शुक्र आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 11 अगस्त को वो चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, सुख भाव में। कन्या राशि में शुक्र नीच की स्थिति में हो जाते हैं। 26 अगस्त तक नीच की स्थिति में रहेंगे। तो इस गोचर काल में 11 अगस्त से 26 अगस्त तक आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। इस गोचर काल में परिवार के सदस्यों से आपके थोड़े मतभेद हो सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप कोई प्रॉपर्टी, कोई वाहन, कोई संपत्ति, कोई मकान, कोई दुकान खरीदना चाह रहे हैं तो 26 अगस्त तक पोस्टपोन कर दें। 26 अगस्त को जैसे ही बुध चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, शुक्र का नीच भंग हो जाएगा, नीच भंग राजयोग बन जाएगा और सितंबर के प्रथम सप्ताह तक ये राजयोग बना रहेगा। इस पीरियड में 26 अगस्त से और सितंबर के फर्स्ट वीक के दौरान आप ज़मीन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, मकान बना सकते हैं, मकान का डेकोरेशन करा सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर खरीद सकते हैं। और शुक्र चूँकि धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख के कारक हैं, तो सुखों को बढ़ाने वाली चीज़ें आप अपने घर में ला सकते हैं। महिलाएं हैं तो ज्वेलरी है, डिज़ाइनर ड्रेसेज है, महंगी साड़ियां हैं या और अन्य जो है साधन जो हैं वो परचेज कर सकती हैं 26 अगस्त के बाद। आइए बात कर लेते हैं सावधानियां और उपाय। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि 11 अगस्त से 26 अगस्त तक शुक्र सुख भाव में नीच की स्थिति में रहेंगे। शुक्र ऐश्वर्य और विलासिता के कारक हैं, तो आपको महिलाओं का सम्मान करना होगा, आचरण शुद्ध रखना होगा। सफ़ेद या बादामी रंग के वस्त्र धारण करें शुक्र को मजबूत करने के लिए। पानी में इलायची डाल करके स्नान करें। सफ़ेद वस्त्रों का दान करें। खाने में खीर, दूध, चावल या दही इसका प्रयोग करें और शुक्रवार के दिन शिव जी को सफ़ेद पुष्प अर्पित करें तो शुक्र के अशुभ प्रभावों से आप बिल्कुल बच जाएंगे, सुरक्षित रहेंगे।
तो इस तरह से मिथुन राशि के जातकों के लिए अगस्त 2021 का महीना कैसा रहेगा, इसका विश्लेषण मैंने कर दिया है। मेरी बात अगर आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।